हेलो स्टूडेंट, मैं अनु एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सबका मेरी वीडियो में। आज के लेक्चर में हम बजट एक्सपेंडिचर करेंगे। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट बजट का बजट रिसिप्ट वाला पार्ट किया था। तो ये हमारा सेकंड पार्ट जो स्ट्रक्चर में बजट एक्सपेंडिचर है वो हम करने वाले हैं। तो इससे पहले वाले लेक्चर अगर किसी ने नहीं देखा तो वो प्लीज़ वो ज़रूर जाके देखें, क्योंकि स्ट्रक्चर ऑफ जो गवर्नमेंट बजट है उसके हमारे टू टाइप्स है, एक तो बजट रिसिप्ट और एक बजट एक्सपेंडिचर। तो रिसिप्ट वाला पार्ट हम पहले कर चुके हैं। अगर किसी ने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो वहाँ से जाके उसको देख सकता है। तो जो बजट एक्सपेंडिचर है, अगर हम बात करें बजट एक्सपेंडिचर की, तो बजट एक्सपेंडिचर बेसिकली हमारा क्या है, एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर है गवर्नमेंट का। अगर जो बजट रिसिप्ट की बात करें वो एस्टिमेटेड हमारी क्या है, मनी रिसिप्ट है किसकी, गवर्नमेंट की ड्यूरिंग द फिस्कल ईयर की। सेम एज बजट एक्सपेंडिचर भी हमारा एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर है ऑफ गवर्नमेंट का ड्यूरिंग द फिस्कल ईयर। यहाँ पे भी सेम फिस्कल ईयर ही है, वही हमारा 1 अप्रैल से लेकर हमारा 31 मार्च तक का। तो इसके अंदर हमारे बेसिकली वही टू रिवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर इंक्लूड है। जिस तरह वहाँ पर रिवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट थी, यहाँ पर भी हमारे रिवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर है। वहाँ पर हमारी रोज की कमाई थी और कभी कभार होने वाली कमाई थी जो रिवेन्यू और कैपिटल के अंदर। और यहाँ पर रिवेन्यू रिसिप्ट में हमारा एक्सपेंडिचर में क्या होगा, हमारा जो रोज होने वाले खर्चे होंगे, और कैपिटल में हमारे जो कभी कभार होने वाले खर्चे होंगे। तो ये दो सेम, ये इनको पढ़ते हैं। तो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात करें तो ये क्या है, ये बेसिकली ये वो है एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट का जो क्या करेगा, एक्सपेंडिचर जो शो करेगा ये दो करैक्टरिस्टिक्स। कौन सी दो करैक्टरिस्टिक्स, पहली करैक्टरिस्टिक्स क्या है, जब हमारी लायबिलिटी क्या होगी, रिड्यूस होगी। दूसरी क्या होगी, हमारी एसेट क्या होगी, क्रिएट होगी। ये दोनों चीज़ें अगर ये ना करे तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं। तो ये दो फीचर जिसमें होगी तो वो हमारा रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है। ये देखिए, इट डज नॉट क्रिएट एनी एसेट फॉर द गवर्नमेंट और इट डज नॉट कॉज एनी रिडक्शन इन द लायबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। तो ये क्या है हमारा किसका था, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट था। तो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या हुआ, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर रेफर टू द एस्टिमेट एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट इन फिस्कल ईयर विच डज नॉट क्रिएट एसेट और कॉज रिडक्शन इन द लायबिलिटी। तो ये हुआ हमारा रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो क्या इसके एग्जाम्पल क्या है, लाइक क्या हुआ, वेज बिल ऑफ द गवर्नमेंट हो गया, या इंटरेस्ट पेमेंट की है, या एक्सपेंडिचर ऑन सब्सिडरी हो गया, या डेफिसिट परचेज हो गया, डिफेंस परचेज हो गया, या किसी पेमेंट ऑफ सैलरी की है, जो रेगुलरली कर रहे हैं कुछ ना कुछ खर्चा, उसको हम रिवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलेंगे। ये किसके पार्ट है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर के पार्ट है। अब नेक्स्ट आता है हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर। अगर हम बात करें कैपिटल एक्सपेंडिचर की, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर है जिसमें दो फीचर्स आए। कौन कौन सी दो फीचर्स आएगी, कैरेक्टरिस्टिक्स आएगी, वो फर्स्ट क्या करेगा, ये हमारी लायबिलिटी को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। दूसरा हमारा क्या करेगा, एसेट को क्रिएट करेगा। अगर ये दोनों काम जो करेगा उसको हम क्या बोलेंगे, हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलेंगे। तो ये फर्स्ट फीचर ये रही, इट क्रिएट्स एसेट फॉर द गवर्नमेंट। दूसरा, इट कॉज रिडक्शन इन द लायबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। तो ये दो जो काम करेगा वो क्या हो जाएगा, हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो ये थे, एक क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर रेफर टू द एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट इन फिस्कल ईयर विच क्रिएट एसेट और कॉज अ रिडक्शन इन लायबिलिटी। तो ये क्या था हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो कौन कौन से होते हैं, जैसे कि कुछ हमने बिल्डिंग परचेज कर ली, या कोई हमने रोड बना दिया, या किसी की हमने क्या कर दिया, बोरो लिया हुआ था उसकी रीपेमेंट कर दी। तो रीपेमेंट करने से क्या होगी, लायबिलिटी कम हो जाएगी। और एक्सपेंडिचर बिल्डिंग पर या रोड पर किसी पे भी बनाने पे करेंगे, उससे क्या हो जाएगी, एसेट हमारी क्रिएट हो जाएगी। तो उसको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। ये देखिए, एक्सपेंडिचर ऑन लैंड एंड बिल्डिंग, अगर हमने लैंड एंड बिल्डिंग पे की तो एक तरह से हमारी क्या होगी, हमारी एसेट क्रिएट हो जाएगी। या कोई एक्सपेंडिचर मशीनरी पर किया, या कोई परचेज किए शेयर, या कोई लोन दिया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा टू स्टेट गवर्नमेंट को या स्टेट कॉर्पोरेशन को। तो ये सब क्या है, हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर के पार्ट है जो कभी कभार होने वाले खर्चे हैं। तो रोज के खर्चे को हम क्या बोलेंगे, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, और कभी कभार होने वाले खर्चों को क्या बोलेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो बेसिकली तो हमारे ये दो ही होते हैं, पर कभी कभार ये हमारे प्लान्ड और नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर भी होते हैं। जो एक्सपेंडिचर में हमारा अगर हम बात करें
टोटल एक्सपेंडिचर। तो टोटल एक्सपेंडिचर के अंदर बेसिकली हमारे एक तो क्या आएंगे, हमारे रिवेन्यू एक्सपेंडिचर आएंगे, दूसरे हमारे क्या आएंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर आएंगे। अगर हम बात करें टोटल रिसिप्ट की तो उसमें आएगी हमारी एक तो रिवेन्यू रिसिप्ट आएगी, दूसरी क्या आएगी हमारी कैपिटल रिसिप्ट आएगी। तो ये दोनों चीज़ें हमारा क्या है, टोटल एक्सपेंडिचर। तो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर का टोटल है, और टोटल रिसिप्ट हमारी रिवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट के पार्ट है। तो उसी तरह अगर हम बजट एक्सपेंडिचर की बात करें तो उसमें वही दो, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये हमारे नॉन प्लान्ड और प्लान्ड भी एक्सपेंडिचर होते हैं। आइए रीड करते हैं। ये देखिए, प्लान्ड एक्सपेंडिचर रेफर टू दैट एक्सपेंडिचर विच रिलेट टू द स्पेसिफाइड प्लान एंड प्रोग्राम्स ऑफ डेवलपमेंट करने के लिए कोई स्पेसिफाइड प्लान या प्रोग्राम होगा वो, या कोई भी एसेंट्स होगी किसकी, सेंट्रल गवर्नमेंट की टू स्टेट गवर्नमेंट से, तो वो हमारे क्या हो जाएंगे, हमारे प्लान्ड एक्सपेंडिचर में आ जाएंगे। ये दोनों हमारे रिवेन्यू हो चाहे कैपिटल हो, दोनों इंक्लूड होते हैं किसके अंदर, हमारे प्लान एक्सपेंडिचर पे। पर नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर में क्या होंगे, जो एक्सपेंडिचर अदर देन किससे होंगे, इनको प्लान एक्सपेंडिचर को छोड़ देंगे तो उसको हम नॉन प्लान एक्सपेंडिचर बोलेंगे। तो नॉन प्लान एक्सपेंडिचर क्या होंगे, वो एक्सपेंडिचर जो रिलेट करते हैं किससे, रूटीन फंक्शनिंग से ऑफ गवर्नमेंट के, वो हमारे नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर में होंगे। तो यही सेम देखना, ये रहा हमारा बजट एक्सपेंडिचर में रिवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर भी आ जाएगा, और बजट एक्सपेंडिचर में हमारा प्लान्ड और नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर भी आ जाएंगे। तो ये था हमारा किसका पार्ट, स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट बजट का। तो ये हो गया कंप्लीट। एक टॉपिक और है, जो हमारा टाइप ऑफ गवर्नमेंट बजट है वो बेसिकली हमारे दो टाइप के होते हैं, एक तो बैलेंस्ड होता है, दूसरा अनबैलेंस्ड होता है। जो बैलेंस होगा तो वो कौन सा बैलेंस होगा, बैलेंस बजट इज दैट बजट विच गवर्नमेंट रिसिप्ट एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर वो क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। ये देखिए, ये क्या होगा, हमारा बैलेंस बजट होगा। तो बैलेंस बजट हमारे लिए बेनिफिट है क्योंकि हमारी रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर एक तरह से इक्वल है, ना तो कोई मतलब कि सरप्लस हो गया ना कोई डेफिशिएट हो गया। अगर डेफिशिएट और सरप्लस क्रिएट हो जाए तो वो हमारी अनबैलेंस की सिचुएशन को क्रिएट करता है। तो बैलेंस में ये दोनों क्या होगी, रिसिप्ट और जो एक्सपेंडिचर है वो क्या हो जाएंगे, गवर्नमेंट के इक्वल हो जाएंगे। तो इसकी कुछ डिमेरिट और मेरिट दी हुई है, यानी इसकी कुछ जो अच्छाइयाँ हैं या कुछ बुराइयाँ हैं उनको देखा है, नीचे शो किया हुआ है। तो जो मेरिट है, अगर हम बात करें मेरिट की, तो गवर्नमेंट बजट हमारा वेस्टफुल एक्सपेंडिचर को क्या करता है, दूर करेगा। दूसरा, ये हमारा इंश्योर करेगा किसको, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को इंश्योर करेगा। एक तो ये क्या करेगा, डज नॉट इंड्यूस किसको, वेस्टफुल एक्सपेंडिचर को, और दूसरा ये इंश्योर करेगा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को। तो ये दोनों काम करता है, जिसकी ये हमारी इसकी जो बैलेंस बजट की क्या है, मेरिट है। और डीमेरिट जिसको हम शॉर्टकमिंग भी बोलते हैं, तो वो क्या है, ये क्या करता है, ये हमारा डज नॉट ऑफर एनी सॉल्यूशन, हमें कोई सॉल्यूशन नहीं देता किससे रिगार्डिंग प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट की, कोई प्रॉब्लम से हमें कोई भी सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं करेगा। दूसरा, ये क्या करेगा, ये हमारा लेस डेवलपमेंट की ग्रोथ नहीं करता, लेस डेवलपमेंट कंट्री की ग्रोथ नहीं करेगा। तो ये दो काम ये नहीं करता क्योंकि इसको बैलेंस चाहिए अपनी, जहाँ हमारी रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर बैलेंस हो जाएंगे तो उसकी वजह से ये इन चीज़ों को नहीं देखता। अगर देखे तो जिसकी वजह से क्या हो जाते हैं, एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो जाते हैं, तो इस सिचुएशंस की वजह से ये इन चीज़ों को नहीं देखता। तो ये था हमारा कौन सा, बैलेंस्ड। अब हम आते हैं अनबैलेंस्ड पर। अनबैलेंस्ड में हमारा क्या आएगा, वो बजट आएगा इन विच रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर क्या होंगे हमारे, नॉट इक्वल, जहाँ पर हमारा रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल नहीं होंगे। तो वो हमारा क्या हो जाएगा, अनबैलेंस्ड बजट आएंगे। इसमें बेसिकली टू टाइप है, एक सरप्लस बजट और एक डेफिशिट। जब सरप्लस होगा तो वहाँ पर हमारी रिसिप्ट क्या होगी, ज़्यादा होगी, और डेफिशिट में रिसिप्ट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जहाँ एस्टिमेट रिसिप्ट क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, किससे, एस्टिमेट एक्सपेंडिचर, उसको बोलते हैं हम सरप्लस। तो रिसिप्ट इज ग्रेटर देन किससे, एक्सपेंडिचर से, तो वो क्या है हमारा सरप्लस बजट। जो सरप्लस बजट की क्या है, कुछ डिमेरिट और मेरिट दे रखी है, एक बार आप इसको रीड करिए। और डेफिशिट बजट क्या है, डेफिशिट वो बजट है जहाँ पर हमारा एस्टिमेटेड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर क्या हो जाएंगे, ज़्यादा हो जाएंगे, किससे, हमारे गवर्नमेंट रिसिप्ट से। तो वो क्या है हमारा डेफिशिट बजट है। बेसिकली 1 मार्क्स में हमारा यही पूछा लिया जाता है एग्जाम में, एमसीक्यू की फॉर्म में,
कि हमारा डेफिसिट बजट क्या होता है, जहाँ एक्सपेंडिचर ज़्यादा है या रिसिप्ट ज़्यादा है, और सरप्लस बजट क्या है, ये चीज़ आपसे 1 मार्क्स के अकॉर्डिंग पूछ लिया जाता है। तो और ये हमें आगे जब हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट उसमें भी हमें हेल्पफुल रहेगा। तो आप इसलिए मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया है कि डेफिसिट बजट क्या होता है, रिसिप्ट बजट क्या होता है, सॉरी सरप्लस बजट क्या होता है, वो सारा मैंने आपको बता दिया। बैलेंस और नॉन बैलेंस, इसकी भी कुछ डीमेरिट और मेरिट है एक, और आप इसको भी रीड करना। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स करके मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करना, ताकि आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल सके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।